रूस यूक्रेन जंग शुरू हुआ तो वहां पढ़ाई करने वाले मेडिकल के छात्रों को भारत वापस आना पड़ गया। जान बचानी प्राथमिकता थी, लेकिन अब सवाल है कि आगे क्या। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद इस मामले पर आगे आकर जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य से हम लोग जो है बाकी यूक्रेन के पड़ोसी देश के साथ भी बातचीत हो रही है कि अगर वो अपने विश्वविद्यालय में ऐसे जो विद्यार्थी जो हैं अगर उनको दाखिल कर पाए। अभी हाल ही में हंगरी के विदेश मंत्री आए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि करीब 1250 हमारे विद्यार्थियों ने वहाँ हंगरी में अप्लाई किया है और उनकी कोशिश होगी उनमें से जितना वो एडमिट कर सकते हैं वो कोशिश करें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी है। अभी तक ये युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा। जंग के बीच भारत ने अपने नागरिक तो यूक्रेन से आसानी से निकाल लिए, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर आगे की तैयारी क्या है। इस सवाल को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि भारत सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बात कर रही है ताकि वो भारतीय छात्रों को अपने यूनिवर्सिटी में एडजस्ट कर लें। गुजरात से राज्यसभा सांसद एस जयशंकर दरअसल वडोदरा पहुंचे थे और यहीं पत्रकारों ने उनसे इस विषय पर सवाल किया। तो इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि हंगरी की सरकार ने वादा किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्रों को अपने विश्वविद्यालय में एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। बता दूं कि हमारी भी कोशिश है दूसरे, क्योंकि मैं आपको जो मेडिकल साइड में जो हो रहा है वो ना मेरा विभाग नहीं है और इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर जो मैं जानता हूं कि विदेश मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य से हम लोग जो हैं बाकी यूक्रेन के पड़ोसी देश के साथ भी बातचीत हो रही है कि अगर वो अपने विश्वविद्यालय में ऐसे जो विद्यार्थी जो हैं अगर उनको दाखिल कर पाए। अभी हाल ही में हंगरी के विदेश मंत्री आए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि करीब 1250 हमारे विद्यार्थियों ने वहाँ हंगरी में अप्लाई किया है और उनकी कोशिश होगी उनमें से जितना वो एडमिट कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। तो हमारे जो स्टूडेंट जो हैं उनकी हित वो बिल्कुल हमारे मन में है, हम उसको जितना हम उनके लिए कर पाएंगे हमारी कोशिश तो। ऐसे में अगर युद्ध नहीं थमता है तो फिर लगातार कूटनीतिक स्तर से कोशिश करके मेडिकल छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किए जाने के लिए काम करना जरूरी होगा। और हंगरी ने जिस तरीके से पहल की है उससे यह उम्मीद जताई जा सकती है कि कई देश इस विषय में भारत को लेकर गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।